मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मनसब का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में चेयरमैन सेनेट ने हल्फ लिया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं और अस्करी हुकाम की शिरकत। मरियम नवाज चचा के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर खुशी से आप दीदा हो गईं। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असम्बली में 174 अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं से उनकी नशिस्तों पर जाकर इजहार तशक्कुर। PTI का कायदे ऐवान के इंतखाब का बॉयकॉट, असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऐलान। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। हमने जमहूरी तरीके से सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को हटाया। अब इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरियत की बहाली और सबके लिए खुशहाली की तरफ जाएंगे। अपनी तरफ से और बिला खौफ तरदीद इन कायदीन की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर, जनाब स्पीकर, अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा ना खास्ता आ जाए, अगर खुदा ना खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की धमकी आमेज खत पर कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। कौमी असम्बली से पहले खिताब में कहा, इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, खत लिखने वाले सफ़ीर को भी बुलाया जाएगा। अगर सबूत मिले कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए तो इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। अपने सरमायाकार हजरात से, संस्कारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे। उसको इस साबका दौर में नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशन की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तकरीर में अवामी मफाद में अहम ऐलानात। कम अज़ कम माहाना उजरत 25,000 रुपये मुक़र्रर। सरमायाकारों, सनतकारों से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन के तनख्वाहों में 10% इजाफे की अपील। शहबाज शरीफ ने खुद को खादिम पाकिस्तान करार देते हुए कहा, नौजवानों को मजीद लैपटॉप देंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वसअत देंगे, रमज़ान में सस्ता आटा दिया जाएगा। PTI हुकूमत ने $20 अरब गैर मुल्की कर्ज लिया। तारीख के सबसे बड़े तिजारती खसारे का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खबरदार कर दिया। ये भी बोले कि मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। 60 लाख बेरोजगार हो चुके। मईशत को डेडलॉक नहीं, डायलॉग की ज़रूरत है। मुखासमत नहीं, मुफाहमत से काम लेना होगा। CPEC को पाकिस्तान स्पीड से आगे बढ़ाने का अज़्म।
शरीफ की भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को पेशकश, कहा कोई कुछ भी कर ले, चीन से दोस्ती कयामत तक कायम रहेगी। अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। GS+ की तजदीद करेंगे। बैरूनी मदाखलत हो रही है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान में हुई है, जिसका एतराफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर रही है, उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ आज इस प्रोसेस का हिस्सा बनना, आज इस प्रोसेस में शामिल होना एक नाजायज हुकूमत को लेजिटिमेट करने के मुतरादिफ होगा और हम इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते। हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के 120 से ज़ायद अरकान के इस्तीफे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को मौसूल। इमरान खान का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। बुध को इशा के बाद पेशावर में जलसे का ऐलान, कहा बैरूनी साजिश के नतीजे में करप्ट शख्स का वज़ीर आज़म मुंतखब होना मुल्क की तौहीन है। पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बनाया गया था, बैरूनी ताकतों की कठपुतलियाँ लाने के लिए नहीं। अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग हो चुकी है और इसका नतीजा आप सबके सामने है। पिछले कई रोज से मेरी रूलिंग जो मोरखा 3/4/2022 को मैंने दी, जो अदालत ने गैर आईनी करार दी, इस पर काफी बहस हुई है। मैंने जो फैसला जिन वजूहात की बिना पर किया, वो हालात और वाकयात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। वो फैसला मैंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। वो फैसला मैंने कौमी असम्बली के एक मुहाफिज के तौर पर, स्पीकर के तौर पर किया। ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला गरूराना तौर पर, तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कौमी असम्बली में भी गैर मुल्की धमकी आमेज मुरासला लहरा दिया, कहा कि मुल्क को संगीन नताइज की धमकी दी गई। इमरान खान गुलाम नहीं बने जिस पर उन्हें आज़ाद खारिजा पॉलिसी की सजा दी गई। मुरासला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर ने इजलास को ज़मीर के खिलाफ करार देकर मजीद कार्रवाई से माजरत कर ली, जिसके बाद अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल आगे बढ़ाया। मुल्क की एक सोच की अक्कासी करने वाला तबका बैठा है और दूसरी तरफ एक इत्तेहाद बैठा हुआ है। मुख्तलिफुल ख्याल जमातों का एक मजमुआ है। जनाब, ये इत्तेहाद जो है एक गैर फितरी इत्तेहाद है, जो आज यकजा दिखाई देती है किसी मकसद के हसूल के लिए कि इनमें कोई नजरियाती हमाहंगी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आज नए वजीर आजम बनने के लिए वो अपने आप को मैदान में उतार रहे हैं, मुसल्लत किए जा रहे हैं और कौम का मैंडेट उनके पास नहीं है। एक आरजी कोलिशन कायम किया गया है जो देर पा न होगा। ये पाकिस्तान में अनोखी जमहूरियत है कि वालिद वजीर आजम और बेटा वजीर आला। ये कैसी जमहूरियत है कि बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली से खिताब में तंज, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। कौन नहीं जानता कि शहबाज शरीफ पर तो आज फर्द जुर्म आयद होना थी। हो सकता है आप वजारत उज़्मा पर बैठ कर केसेस दफन कर दें। ये भी बोले कि शहबाज शरीफ की दी गई वजारत खारजा बिलावल पर जश्ती नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात कराने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया। फवाद चौधरी का कहना है कि ये खुद को NRO देने की भोंडी कोशिश है। तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए जिसकी सरबराही ऐसे शख्स के पास हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का फ़ोन। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद।
सियासी इस्तेहकाम के मईशत पर मुस्बत असरात, रुपया तगड़ा, स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर ₹1.75 सस्ता होकर ₹184.68 का हो गया। हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन एहतसाब होगा। लाहौर से बनी गाला तक जो मालगाड़ी चलती थी उसका हिसाब जरूर होगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ऐलान, कहा कि फितना फैलाने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लीगी हुकूमत आने से पहले असरात आने लगे हैं। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशी में मतवाले सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में जश्न। नारोवाल में लीगी कारकुनान का एहसन इकबाल की रिहाइशगाह पर धमाल। सक्खर प्रेस क्लब पर लीगी कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। स्पीकर की नशिस्त पर बैठते ही अयाज सादी की मानी खेज गलती। वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए शहबाज शरीफ की जगह मियां नवाज शरीफ का नाम पुकार दिया। फिर बोले कि मियां नवाज शरीफ दिल और दिमाग में बसे हैं, इसीलिए उनका नाम ज़बान पर आ गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मुस्ताफी। इमरान इस्माइल ने अपना इस्तीफा सदर को भिजवाते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के ओहदे के अहल नहीं, उनके साथ काम नहीं कर सकते। शहजाद अकबर, शहबाज गिल, अरसलान खालिद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। साबिक हुकूमत के करीबी 6 सरकारी अफसरान के नाम भी FIA की स्टाफ फहरिस्त में शामिल। साबिक पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक डायरेक्टर FIA रिजवान और साबिक DG एंटी करप्शन गौहर नफीस शामिल।